हेलो दोस्तों, मैं मदन सर यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने स्थिर विद्युत की चैप्टर पढ़ रहे थे। उसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत अपने पास क्या होता है, अपने एक फिगर से समझते हैं। जैसे अपने पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, अपने पास एक्स एक्स और ये अपने पास है वाई एक्स। इस सिस्टम के अंदर अपने पास बहुत सारे आवेश हैं। जैसे मैंने ले लिया, एक मेरे पास Q0 आवेश है। इस Q0 आवेश का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश मान लिया मैंने R0 वेक्टर है। इसी तरह से मैं एक दूसरा आवेश लेता हूं Q1। ये Q1 लिया मैंने, इसका स्थिति सदिश है R0 R1 वेक्टर। इसी तरह से एक अपने पास नेक्स्ट आवेश है Q2, इसका स्थिति सदिश है R2 वेक्टर। और एक अपने और चार्ज लेते हैं 3 4 5 डैश डैश अपने पास है Qn, जिसका स्थिति सदिश है अपने पास Rn वेक्टर। अब दोस्तों, जो अपने पास Q0 आवेश है, इस पर लगने वाला बल निकालेंगे अपने। तो Q0 Q1 के कारण जो लगने वाला बल है उसको मान लिया मैंने F1 वेक्टर है। Q2 के कारण लगने वाला निकालेंगे, इसको मान लिया मैंने F2 वेक्टर है। क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इसी तरह से Qn के कारण लगने वाला बल निकालेंगे, तो अपने पास हो जाएगा Fn वेक्टर। अब जब अपने बल की वैल्यू निकालेंगे तो अपने को ये दूरियां चाहिए। तो इसकी मान लेते हैं R01, 0 और 1 के बीच है तो R01, 0 और 2 के बीच में है तो R02, और n और 0 के बीच में है तो R0n। अब बल दोस्तों अपने पास सदिश राशि होती है, और सदिश राशि होती है तो अपने को इसकी दिशा भी चाहिए। तो दिशा निकालने के लिए इसकी दिशा निकालेंगे तो R01 का कैप, इसकी निकालेंगे R0n का कैप, इसकी निकालेंगे R02 का कैप। तो अपने क्या परिभाषा लिख रखी है यहाँ पे कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी दिए गए आवेश पर, यानी इस आवेश पर इसके चारों ओर स्थित आवेशों के कारण लगने वाले कुल बल का मान, इन कुल बल का जो मान होगा इन सभी आवेश हैं, इन सभी आवेशों के सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। यानी सिस्टम इस पूरे चार्ज पर लगने वाला कुल बल है, वो जो जितने भी अपने पास इंडिविजुअल चार्ज हैं इन सभी के योगफल सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो अपने यहां से क्या लिख सकते हैं, F वेक्टर इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डैश डैश Fn वेक्टर। तो F वेक्टर इक्वल टू, अब दोस्तों कूलॉम का नियम लगाएंगे इसमें। तो F1 निकालेंगे तो K Q0 Q1 अपॉन बीच की डिस्टेंस कितनी है R01 का स्क्वायर R01 का कैप, प्लस दूसरा निकालेंगे K Q0 Q2 R02 का स्क्वायर R02 का कैप, प्लस डैश डैश, प्लस लास्ट वाला दोस्तों ये निकालें तो K Q0 Qn K Q0 Qn अपॉन R0n का स्क्वायर R0n का कैप। इस तरीके से लिख देंगे। अब अपने इसमें देखिए R0 K Q0 है वो कॉमन आ रहा है, तो F वेक्टर इक्वल टू K Q0 अगर मैं कॉमन लूं तो यहां से क्या बचेगा Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर, और यहाँ पर अपने पास R01 का कैप R02 का कैप प्लस डैश डैश Qn अपॉन R0n का स्क्वायर R0n का कैप। इस तरह से लिख देंगे। अब दोस्तों इसको समीशन की फॉर्म में लिखते हैं अपने पास। तो F वेक्टर इक्वल टू K Q0 बाहर रहेगा, इसको समीशन की फॉर्म में लिख देंगे I इक्वल टू 1 to n, इस Q की जगह लिखता हूं QI R0I का स्क्वायर R0I का कैप। अब इस समीशन को समझते हैं अपने पास।
अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हैं आई की जगह 1 और यहाँ पे 1 आएगा तो अपने पास ये पहला स्टेप बन जाएगा। 2 रखेंगे तो ये स्टेप आएगा और लास्ट में कहां तक रख सकते हैं, n रखेंगे तो ये स्टेप आएगा। और समीशन का मतलब है बीच में इन सबके साइन किसका आएगा, प्लस का रख देंगे। तो ये दोस्तों अपने पास अध्यारोपण का सिद्धांत है, यानी किसी दिए गए आवेश पर लगने वाले कुल बल का मान इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। दोबारा से हम देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक Q0 चार्ज लिया है, इसके आसपास 3 चार्ज दिखाए Q1 Q2 और Qn चार्ज डैश डैश। समझने के लिए अपने Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 डैश डैश Qn लिए हैं। अब Q1 के कारण लगने वाला बल F1, Q2 के कारण लगने वाला F2 और Qn के कारण लगने वाला बल अपने पास कौन सा है, Fn है। तो दोस्तों ये अपनों ने बल लगा दिए, फिर इनकी दिशाएं निकाली है, R01 कैप, R02 कैप और R0n, और इनके बीच की डिस्टेंस इसलिए लगाइए क्योंकि अपने जब कूलाम का नियम लगाएंगे K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो आपको इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी चाहिएगी। तो आप देखिए अपने, तो इन पर लगने वाला जो कुल बल है, इंडिविजुअल बल यानी F1 F2 डैश डैश Fn के योगफल के क्या होगा, बराबर कूलाम के नियम से इसकी वैल्यू रख दी अपनों ने, जैसे K Q0 Q1 R01 का स्क्वायर R01 का कैप, जो अपने पीछे के लेक्चर में कूलाम का नियम देखा था। तो अपने ये रख के फिर इसमें से K Q0 कॉमन लिया है और इस पूरे को अपनों ने समीशन की फॉर्म के अंदर रख दिया है। तो दोस्तों इस तरह से अपने अध्यारोपण के सिद्धांत को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने यहाँ तक चैप्टर पढ़ा है, यहाँ तक अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।